प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। और आप लोग याद रखिएगा, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पूरे 40 प्रश्न बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते हैं कि टर्म 1 एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और अब सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और वो डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो एक एक दिन का अहमियत आप लोग समझिए और एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे तरीके से करिए। आप लोग बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और इनसे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सारा वीडियो है। आप लोग देखें, समझें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। और इनसे पहले भी मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक वहां पर है। वहां से आप लोग जा करके इसका वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को ज़रूर लाइक करना है। ठीक है, और जितने प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर मन में कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोगों को बताना है। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा और इसी तरह का ऑप्शन भी उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा एडविन हब्बल ने। ठीक है, क्या होगा, एडविन हब्बल इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है तो कितने साल पहले हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ है, यानी कि इसका जो क नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे भी यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा औसत दूरी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर का, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा गया है, मतलब आंतरिक ग्रह में आखिर कौन ग्रह को नहीं शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा शनि ग्रह। ठीक है, इसे आंतरिक ग्रह नहीं, इसे बाह्य या फिर बाहरी ग्रह में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। ठीक है, डायनासोर का युग आखिर कहा जाता है, तो क्या होगा, जुरासिक होगा। आप लोग फिल्म देखें, इसके बारे में एक फिल्म बना हुआ है जुरासिक पार्क, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितनी वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग कम से कम 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो इसका आंसर होगा CO2 होगा। क्या होगा, CO2 होगा। तो आप लोग देख लीजिए CO2 कहाँ है, नहीं जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक आखिर कौन है। ठीक है, तो कौन है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो यहाँ पर आप लोग जो है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, धूल कण नहीं होगा, क्या होगा, जलवाष्प होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें आयु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। ठीक है, तो उसके अनुरूप में होगा संतृप्त आर्द्रता। क्या होगा, संतृप्त आर्द्रता होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति, मतलब वनस्पति प्राणी जात किस प्रकार के वन में
पाई जाती है। तो किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संकटापन, ठीक है, पौधों और जीवों के प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया गया था। इसका आंसर जो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ना, 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए आप लोग लिख करके रख लीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आई होगा, यू होगा, सी होगा और एन होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। 11 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर IUCN होगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा जंतु भी होगा और पौधे भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ठीक है, किस देश में हुआ था? तो याद रखिए ब्राज़ील इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है अल्फ्रेड हैटनर का है। किनका है? अल्फ्रेड हैटनर का। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो भौतिक लक्षण में मैदान होगा। क्या होगा? मैदान होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो लाप्लास के अनुसार इस परिकल्पना को परिभाषित किया था। ठीक है, लाप्लास इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो आप लोगों को बताना है प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा? प्रकाश वर्ष होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे भी देख लीजिए कि कौन भूकंपीय तरंग, ठीक है, भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? तो याद रखिएगा पी तरंग होगा। क्या होगा? पी तरंग होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण है? यहाँ पर जोबियन ग्रह के बारे में पूछ रहा है तो बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति ग्रह होगा। ठीक है, यहाँ जो घ नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह का उदाहरण होगा शुक्र ग्रह होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई है? ठीक है, तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हो गया था। ठीक है, यहाँ जो ख नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे भी यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना 6370 किलोमीटर है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो उसे रिक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी इतने अच्छे से करिए, ठीक है, कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है आप लोगों के पास में। ठीक है, 4 महीना बचा हुआ है, तो आप लोग इनकी तैयारी अच्छे तरीके से करिए और एक एक दिन अच्छे से आप लोग याद करके बिताइए, ना कि आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी 4 महीना ही सीमित है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, तो ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिएगा आग्नेय चट्टान होगा। क्या होगा? आग्नेय चट्टान होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा किनके द्वारा दिया गया है? तो हैरिस हेस के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? हैरिस हेस के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि सागरीय अध स्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था?
तो किनके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, सागरीय अधस्थल का विस्तार किनके द्वारा दिया गया था? तो हेरिस हेस के द्वारा ही होगा। क्या होगा? हेरिस हेस के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद में आखिर किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान होगा। क्या होगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, देख लीजिए संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर का जो पत्थर आप लोग देखे हैं ना, वह कायंतरित चट्टान से बना हुआ होता है, कायंतरित चट्टान। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेता द्वारा दिया गया था? तो उस भूगोलवेता का नाम है कार्ल रीटर। क्या नाम है? कार्ल रीटर नाम है। ठीक है, और अभी मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बस इस तरह से आप लोग अगर याद कर लीजिएगा तो फिर आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ में ज़रूर बने रहें। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप लोग मेरे साथ में रहें। ठीक है, और इसके बाद में भी हम काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए प्रश्न कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से भूगोल को किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो उसका आंसर होगा हमबोल्ट। क्या होगा? हमबोल्ट होगा। ठीक है, आगे भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, क्रमबद्ध उपागम होगा। क्या होगा? क्रमबद्ध उपागम होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? प्रथम नाविक पूछ रहा है तो उसका नाम है मैगेलन। उसका नाम क्या है? मैगेलन है। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन सही जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 33 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा उनका जो नाम है मेंटल के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि भू संचलन किसके द्वारा या फिर किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भू संचलन का निर्माण होता है। ठीक है, घ नंबर ऑप्शन सही जवाब है इसका। आगे यहाँ पर देख लीजिए ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो देख लीजिए ज्वालामुखी और भूकंप जो है, ठीक है, वह आकस्मिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अपने आप घटने वाला ये सब क्रिया है। ठीक है, इसीलिए आकस्मिक नाम दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 36 नंबर का जो प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, कितना परसेंट है आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, कि कितना परसेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो याद रखिएगा सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है तो आखिर वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो याद रखिए क्षोभ मंडल इसका आंसर होगा। क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, किसे वर्षण के अंतर्गत में शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा संघनन होगा। क्या होगा? संघनन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 40 नंबर का प्रश्न है और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? मतलब जीवमंडल को कौन गंदा कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है पेड़ पौधे, ठीक है, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जीवमंडल को प्रदूषित करने वाला जो कारक है ना औद्योगिक विकास है। ठीक है, कल कारखानों के कारण से ही जीवमंडल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो जिनके कारण से नई नई बीमारी भी उत्पन्न हो रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यही था पूरे 40 प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए ताकि जल्दी से आप लोग याद कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके चले जाएं और आप लोग अच्छे से लिख करके आएँ। ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर चर्चा कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।